हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। देखिए, अपने जो रीट भर्ती परीक्षा है उसके अंदर जो आपकी संस्कृत भाषा है उसकी अपनी व्याकरण स्टार्ट कर रखी है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो समास प्रकरण, समास का अपना टॉपिक चल रहा था। अविभाव समास अपन पढ़ रहे थे, उसमें जो आपका पहला प्रकार है समास का, अविभाव समास के बारे में। तो ये रीट भर्ती परीक्षा है, अन्य जो भी जिनके संस्कृत विषय जो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड दे रहे हैं, जो अपने विषय से दे रहे हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है, या अन्य जो जिनके संस्कृत सब्जेक्ट रहता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब अपन चलते हैं। देखो, आज अपन पढ़ने वाले हैं अविभाव जो समास है, अविभाव समास है उसके अपवाद पढ़ेंगे। देखो, अविभाव समास के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया कि जिनमें अव्यय पद प्रधान हो। पहला पद क्या हो? अव्यय। जैसे मैंने आपको बहुत सारे अव्यय बता दिए, अधि, उप, अनु, निर, यथा, प्रति, सु, ठीक है, अति, इति, स। ये जो अव्यय पद है ये जब कोई भी शब्द के पहले आते हैं तो उसमें कौन समास हो जाएगा? अविभाव समास। लेकिन आज अपन पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपवाद ही ज्यादातर एग्जाम में पूछ जाते हैं। पिछले रीट भर्ती परीक्षा में भी अपवाद पूछा गया था, और इन अपवादों में से ये जो मैंने लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं, सूत्र लिखे, यही ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। तो देखो कौन कौन से आप जानेंगे। देखो, सबसे पहला आपका है नदी भिश्चय। ये सूत्र है नदी भिश्चय समाहारे चाय मिशियते। अगर आपके सूत्र याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आप इतना याद रखेंगे नदी भिश्चय कि जब इस समास के अंदर अगर हम बात करें तो पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद कोई भी नदी विशेष का नाम हो, ठीक है, नदीवाची शब्द हो, ठीक है। प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा नदी संज्ञक नदीवाची जब शब्द हो तो उसमें आपको कौन समास करना है? अविभाव समास करना है। जैसे अपन उदाहरण से समझने से ये उदाहरण आ गया सप्तगंगम। बहुत बार एग्जाम में इस प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं। सप्तगंगम आ गया, तो अब सप्तगंगम की बात करें तो देखो इसमें पहला पद क्या आ रहा है? संख्या पद आ रहा है। कोई भी संख्या, जैसे 1 2 3, एक को छोड़ करके अन्य 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितनी भी संख्या हो बोले, तो उसमें वैसे द्विगु समास माना जाता है। जैसे द्विगु समास का सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु, कि जिसके पूर्व में पहले पद में क्या हो? संख्या हो, उसको कौन समास बोलते हैं? द्विगु समास कहते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद कोई भी नदी का नाम आए तो वहां पर आपको द्विगु समास नहीं करके आप कौन सा समास कर देंगे? अविभाव समास करेंगे। तो ये आते आपको पता लग जाना। जैसे आ गया सप्तगंगम, नीचे 4 नाम दे दिया, द्विगु समास, अविभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो आपको कौन सा राइट करना है? अविभाव समास। जब कोई नदी का नाम आ रहा हो, तो यहां गंगा नदी का नाम आ रहा है। अब देखो समाहारे चाय मिशियते, लेकिन इसका जो हम समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे, तो वो द्विगु समास की तरह ही करना है। समास विग्रह किसके समान करना है? द्विगु समास की तरह ही करना है। जैसे सप्तगंगम आ गया, जैसे मैं यहां पर बता देता हूं। देखो ये आ गया सप्त, सप्त शब्द है, एक गंगा शब्द है, मूल पद 2 इसमें, सप्त और गंगा। अब ये 2 मूल पद है, इसको अपन षष्ठी विभक्ति में लिख देंगे। 7 है, 7 क्या होता है? बहुवचन होता है, तो इसको षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखेंगे। तो जैसे रामस्य राम्यो रामाणाम बनता है, रामा राम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। उसी प्रकार से इसको क्या कर देंगे? सप्तानाम, सप्तानाम। फिर गंगा शब्द है, गंगा को हम षष्ठी बहुवचन में करेंगे तो गंगा नाम, गंगा नाम। दोनों को षष्ठी में बना देंगे। देखो सप्त को सप्ता नाम, गंगा नाम, नाम जोड़ देंगे, सप्ता नाम, गंगा नाम। आगे आपको क्या लिखना है? समाहार लिखना है, समाहार, सप्ता नाम, गंगा नाम। 7 गंगा, इसका मतलब ये क्या है? बहुवचन में करना है। 7 गंगा है, 2 हो तो द्विवचन में करना है, 3 से ज्यादा जितने भी हो बहुवचन में लिखने। तो सप्ता नाम, गंगा नाम, समाहार लिख दिया। आगे होगी आपके पास समझ में, 7 गंगाओं का समूह है। अब जैसे ये आ गया, वापिस इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो मूल पद सप्त है, ठीक, गंगम,
क्या बना देंगे, गंगम। नपुंसकलिंग में बनाएंगे, मैंने आपको एक बात कही थी जिसके अंत में ए और आर है तो उसके आगे मैं लगाएंगे। वापिस शब्द बनाते समय, जो समास शब्द बनाते हैं उस समय आगे मैं लगाएंगे। अगर आगे करांत उकारांत हो तो वो मैं नहीं लगाएंगे, सेम का सेम ही लिख देंगे। तो सप्त गंगम बना दिया। आगे बात में अब देखो इसी प्रकार से अगला उदाहरण मैं बता देता हूं। द्वि यमुनम, इंपॉर्टेंट उदाहरण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दो यमुना, तो इसका कैसे बनाएंगे, देखो द्वि का मतलब दो आ गया, यमुना का मतलब यमुना नदी आ गया। तो नदी का नाम है, पहला पद आ रहा है तो इसमें आपको द्विगुण नहीं करके कौन सा करना है, अविभाव समास करना है। अब बनाएंगे इसको, देखो द्वि द्विवचन में लिखना है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में। जैसे षष्ठी विभक्ति में कैसे बनता है, राम, रामस्य, राम शब्द का रामियो, रामियो बनता है। उसी प्रकार इसको क्या बना देंगे, द्वि का द्वियो, और यमुना का क्या बना देंगे, यमुनियो। द्विवचन में बनाना है और आगे क्या लिखना है, समाहार है। जैसे इस प्रकार चलता है, रामस्य, षष्ठी विभक्ति में रामियो, रामाणाम, ये इस प्रकार चलता है षष्ठी विभक्ति में राम शब्द का। तो जैसे द्वितीय में बनाएंगे तो रामियो बनता है, द्वितीय में क्या बनता है, रामियो, क्योंकि दो यमुना है, ठीक है, दो यमुना का यहाँ पर समूह है, तो दो का द्वियो बन गया और यमुना का यमुनियो बन गया, यमुनियो बन गया। और आगे आपको क्या लिखना है, समाहार लिखना है, दो यमुनाओं का समूह है। इसी प्रकार देखो षड्मेजनम, इसको तोड़ेंगे तो देखो षड प्लस अमेजनम, अमेजनम निकलेगा, अमेजन नदी है, ठीक है, छह अमेजन। तो षड को षष्ठी विभक्ति में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, षडानाम अमेजनानाम समाहार है, षडानाम अमेजनानाम समाहार है। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है किस प्रकार से बनाना है, षडानाम अमेजनानाम समाहार है। अनुनासिक संधि के अनुसार बनाना है, अनुनासिक संधि होती है ना उसके अनुसार ये बनता है। इसका अनुनासिक संधि बनाएंगे तो षट शब्द निकलता है, तो षडानाम अमेजनानाम समाहार है बना देंगे। तो इस प्रकार के उदाहरण, जब मैंने आपको बता दिया पहला पद कोई संख्यावाची हो और दूसरा पद कोई भी नदी का नाम आ रहा हो, तो वहां पर आपको कौन समास करना है, अविभाव समास करना है, यहाँ पर द्विगु समास नहीं करना है, और विग्रह आपको द्विगु समास की तरह ही करना है, ठीक है। बाकी किस प्रकार से करते हैं द्विगु समास पढ़ेंगे, वैसे समझ में आ जाएगा, वैसे मैंने आपको बता दिया ये। अब देखो अगला आपका एक और है, अन्य पदार्थ संज्ञायाम, कि जैसे अन्य पदार्थ को निकल रहा हो, जैसे यहां पर देखने में बहुवीरी या क्रमधारी समास लगेगा आपको, देखने में बहुवीरी या क्रमधारी समास, ठीक है। जैसे इसके अंदर पहला पद कोई विशेषण पद आएगा और दूसरा पद कोई भी नदी का नाम आएगा। पहला पद क्या आएगा, कोई विशेषण पद, इसमें संख्या और इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या है, कोई भी नदी का नाम आ रहा है, क्योंकि जिसमें विशेषण विशेष से आता है ना उसमें कौन सा समास हो जाता है, क्रमधारी, ठीक है। और क्रमधारी के अंदर कुछ उदाहरण ऐसे भी जो बहुवीरी के समान लगते हैं देखने में आपको, जैसे ये आ गया, जैसे मैंने आपको बता दिया उन्मत्त गंगा, उन्मत्त का मतलब होता है मतवाली, ठीक है, मतवाली सॉरी, और नशे में चूर, और गंगम का मतलब गंगा, मतवाली गंगा। तो ये विशेषण पद है, गंगा कैसी है, मतवाली है, गंगा कैसी है, मतवाली है, तो ये विशेषण पद है, ठीक है। अब विशेषण पद है तो विशेषण पद में क्रमधारी समास होता है। अब आगे अगर इसमें अपन जोड़ दें कि मतवाली गंगा है जिस देश में, तो उसमें कौन समास हो जाता है, बहुवीरी समास। लेकिन यहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर कोई नदी का नाम आ रहा है तो वहां पर आपको कौन समास करना है, अविभाव समास करना है, न कि क्रमधारी बहुवीरी करना है। जैसे बनाएंगे वैसे ही उन्मत्त गंगा, तो देखो एक शब्द तो इसमें उन्मत्त, ठीक है, दूसरा शब्द है गंगा, गंगा है। अब दोनों पद आ रहे हैं, अगर हम कर्मधारय समास या बहुवीरी समास बनाते तो ये दोनों पद क्या करने होते, कर्मधारय समास में समान विभक्ति में करने होते। तो समान, जैसे गंगा में लास्ट में आ रहा है तो इसको भी क्या बना देंगे, उन्मता, ठीक है। कर्मधारय समास की तरह विग्रह बनेगा तो उन्मता और गंगा बना दिया।
आगे हम ये भी लगा सकते हैं यस्मिन दे से बहुव्रीहि समास की तरह, या इतना ही बना देंगे उन्मता गंगा की मतवाली गंगा, या यस्मिन दे से भी लगा सकते हैं जिसे देश में, कि मतवाली गंगा है जिसे देश में, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समास का नाम आपको ध्यान रखना है। कर सकते हैं आप इतना बनाएंगे तो क्रमधारी समास की तरह, अगर ये पूरा बना देंगे तो बहुव्रीहि समास की तरह इसका हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको अविभाव करना है। उसी प्रकार आ गया लोहित गंगम, तो क्या बना देंगे लोहित का गंगा, अकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है तो इसको भी क्या कर देंगे अकारांत स्त्रीलिंग कर देंगे, लोहिता गंगा यस्मिन दे से। लोहिता का मतलब लाल रंग की या केसर रंग की, ठीक है, गंगा। आगे बात में तो जिसमें नदी का संग, या ऐसे आ सकता है उन्मत यमुनम, तो उन्मता यमुनम कोई भी नदी का नाम आ सकता है। लोहित यमुनम तो लोहिता यमुना, ऐसे बना देंगे। तो दो तो ये हो गई, गंगा मतलब नदी का नाम आ रहा है, नदीवाचक। तीसरा आपका सूत्र यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए, संख्यावंश्यन। संख्यावंश्यन ये सूत्र क्या कहता है कि पहला पद जिसमें क्या हो संख्यावाची हो, वही बात है, पहला पद क्या हो संख्यावाची, और दूसरा पद कोई भी वंश से संबंधित हो, मतलब कोई ऋषि और मुनि का नाम आ रहा हो, कोई भी वंश से संबंधित हो, तो उसमें भी आपको यहां पर द्विगु समास नहीं करके कौन सा कर देंगे अविभाव समास कर देंगे। देखो यहां पर द्वि त्रि ये आ रहा है तो ये संख्या है, तो संख्या पूर्व द्विगु, वैसे द्विगु समास होता है, लेकिन जब कोई भी मुनि का नाम आ रहा हो, कोई ऋषि का नाम आ रहा हो, वंश से संबंधित हो, वंश से संबंधित हो, तो वहां पर आपको क्या करना है अविभाव समास करना है। आगे होगी बात समझ में। तो देखो आप कैसे बनाएंगे, जैसे आ गया ये द्विमुनि, क्या आ गया द्विमुनि, दो मुनि। अब इसका द्वि संख्या है तो संख्या पूर्व द्विगु होता है, लेकिन द्विगु नहीं करना, आगे मुनि नाम आ रहा है, मुनि आते आपको क्या करना है यहाँ पर अविभाव समास करना। अब बनाएंगे द्वि, द्विवचन है तो द्विवचन में क्या बनेगा दुओ बनेगा, जैसे राम रामो रामा बनता है, रामो बनता है, उसी प्रकार से क्या बन जाएगा दुओ। और मुनि, मुनि को भी हम द्विवचन में बनाएंगे, प्रथमा द्विवचन में, तो जैसे मुनि, मुनि में मुनि एक वचन में छोटा आता है और द्विवचन में क्या आ जाएगा मुनि बड़ा आ जाएगा, तो मुनि मुनि मुनिये ऐसे बनता है, मुनि मुनि मुनिये। जैसे गुरु गुरु गुरुए बनता है, मुनि मुनि मुनिये बनता है, ठीक है, हरि हरि हरिये बनता है। उसी प्रकार से मुनि द्विवचन में लिख देंगे, इसको भी द्विवचन में दो लिख दिया, मुनि लिख दिया, और वंश शब्द जोड़ना है इसके साथ, वंश को भी आप किस में लिख देंगे द्विवचन में, तो जैसे रामो बनता है उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा वंशियो, तो द्विवचन में बन गया दो मुनि वंशियो। जैसे त्रिमुनि आ गया तो तीन है, इसका मतलब बहुवचन में, तीनों पदों को किस में लिखना है बहुवचन में, तो तरीय लिख देंगे बहुवचन में, तीन का बहुवचन ही बनता है, मुनि 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 मुनिये बहुवचन में लिख दिया, और वंश वंशो वंश्या बहुवचन में, जैसे रामा बनता है उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा वंश्या बहुवचन में कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इधर मान लीजिए ये आ गया विग्रह आ गया, तब आप कैसे करेंगे दो का द्वि बना देंगे और मुनि एक वचन में लिख देंगे, मुनि छोटा आएगा मूल पद में मुनि कर देंगे। उसी प्रकार ये त्रिय है तो त्रि और त्रि मुनि बना देंगे। अब आपके यहाँ पर मुनि नाम आ रहा है, वंश शब्द आ रहा है, तब आपको अविभाव समास करना है, इसमें नदी वाचक आ रहा है तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आगे है सुप्रतिनाम मात्रार्थे, प्रत्यय मात्रा अर्थ के अंदर शुभ शब्द के साथ जुड़ा हो तो उसमें भी कौन शब्द समास करना है अविभाव समास करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अविभाव समास करना है। ठीक है, मात्रार्थ में अगर बात करें, देखो मात्रार्थ है, मात्रार्थ में बात करें तो प्रति शब्द अगर जुड़ा हुआ है बाद में, कोई भी शब्द के बाद में प्रति शब्द जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर भी आपको कौन समास करना है अविभाव समास करना है। जैसे इसके दो उदाहरण मुख्य हैं, सात प्रति और शुभ प्रति। देखो प्रति शब्द जुड़ा हुआ है और मात्रा अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है, साकस से लेस है, साकस से लेस है। कैसे बनाएंगे इसको षष्ठी विभक्ति में लिख देंगे सात शब्द को, तो जैसे रामस से बनता है उसी प्रकार से क्या करना है साकस से, और प्रति के साथ आपको क्या करना है लेस शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ना है लेस जोड़ना है, साकस से लेस। अर्थ क्या हो गया, साक का मतलब होता है वनस्पति, ठीक है, और
लेस का मतलब होता है अणु, अंश या भाग, कि वनस्पति का अणु या वनस्पति के भाग, छोटा भाग होता है उसको बोलते हैं सूप प्रति। सूप किसको कहते हैं? पतली जो दाल होती है उसको हम बोलते हैं सूप। तो सूपस्य लेस है सूप के अणु, सूप के अणु या कण। तो सूपस्य षष्ठी विभक्ति में लिखना है, सूप शब्द को षष्ठी में लिख देंगे और प्रति के स्थान पर क्या करना है? लेस करना है। आगे होगी बात समझ में आपके। तो ये भी उदाहरण पूछे जा सकते हैं सूप प्रति नाम मात्रा अर्थ में, इस उदाहरण के अनुसार है। अब एक ही सूत्र है, इसके अनुसार एक ही आपका बनता है यावत अवधारण्य, इसमें बन जाएगा देखो यावत प्लस अवधारण्य, सूत्र को तोड़ेंगे तो यावत प्लस अवधारण्य, यहां पर जसत्व संधि हो जाएगी, यावत दय के साथ तय कर देंगे और यावत प्लस ए निकल जाएगा, अवधारण्य जसत्व संधि होती है, ठीक है। तीसरे वर्ण के स्थान पर अगर हम पहला वर्ण कर देते हैं तो यावत यावत शब्द निकलता है। जैसे ये उदाहरण आ गया यावत श्लोकम, यावत श्लोकम, यहां पर कौन संधि हो गई? छत्व संधि हो गई। कौन संधि हो गई? छत्व संधि। जैसे जिसमें चय और छ आता है ना उसमें छत्व संधि हो जाती है, चय के स्थान पर तय कर देते हैं और इसके स्थान पर क्या कर देंगे? सह कर देंगे, तो ये बन जाएगा यावत, यावत प्लस श्लोकम शब्द है, यावत प्लस श्लोकम शब्द है, ठीक है, यावत प्लस श्लोकम है। तो यावत शब्द जिसके पहले जुड़ा होता है और किसके साथ? मैंने ये कि ये उदाहरण है श्लोक शब्द के साथ, ठीक है। श्लोक शब्द के साथ जब पहले यावत शब्द जुड़ा होता है तो उसमें भी आपको कौन समास करना है? अविभाव समास करना है। अब यावत का क्या बना देंगे? बहुवचन यावंत बना देंगे, ठीक है। और श्लोक का राम रामो रामा, उसी प्रकार से क्या बना देंगे? श्लोका, ठीक है। तो यावत का बहुवचन क्या हो जाएगा? यावंत, बहुवचन में बनाना है, और श्लोक का बहुवचन क्या करना है? श्लोका, ठीक है। तो ये भी उदाहरण कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अविभाव समास के मुख्य उदाहरण थे जो मैंने आपको बता दिया। देखो एक तो सबसे ज्यादा रीट भर्ती में ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना बने, इंपॉर्टेंट है। एक आप ये याद कर सकते हैं और एक ये उदाहरण है। ये उदाहरण तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो एक बार रिपीट कर देता हूं कि जिसमें पहला पद संख्यावाची और दूसरा अगर कोई नदी का नाम आ रहा है, पहला पद कोई विशेषण और दूसरा नदी का नाम आ रहा है तो कौन समास? अविभाव। पहला समास संख्यावाची और दूसरा कोई मुनि ऋषि का नाम आ रहा है, वंश का नाम आ रहा है, वंश से संबंधित है, तो भी उसमें अविभाव समास करना है। और चौथी बात कि मात्रार्थ में, मात्रार्थ वनस्पति की मात्रा का और दाल की मात्रा का इसमें प्रयोग हो रहा है, तो प्रति जिसमें जुड़ा हो सूख और साग शब्द के साथ, तो उसमें भी अविभाव समास करना। और एक ही आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यावत से श्लोकम, ठीक है ना। तो इसमें भी अविभाव समास है। तो ये आपके 5 मुख्य अपवाद हैं, बाकी और भी अपवाद हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य जो मैंने आपको बता दिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना ताकि उसको भी कुछ लाभ हो जाए, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप के ऊपर। और अगर इसमें आपकी कोई समस्या आती है संस्कृत में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं वो भी मैं आपको कंप्लीटली करवाऊंगा। जो ही डेट आती है उसके बाद मैं आपको शिक्षण विधियां संस्कृति में पूरी करवा दूंगा। एक टॉपिक तो वैसे मैंने डाल दिया, स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बनाए थे तो वो मैंने डाल दिया, लेकिन मैं आपको पूरा यहाँ पर मैटर उपलब्ध करवाऊंगा। और जल्दी मैं आपके लिए बहुत ज्यादा शिक्षण विधियों की क्वेश्चन भी लेकर के आ रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।